दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, अपना कोई ट्रक चलाते हैं या आपके पास कोई हैवी कमर्शियल व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, तो आप जानते होंगे दोस्तों कि हाईवे पर सबसे बड़ा डर एक चालक के मन में क्या होता है। वो होता है दोस्तों आरटीओ की चेकिंग का, और उसमें भी स्पेशली ओवरलोडिंग के चालान का। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरलोडिंग की सटीक कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, मोटर व्हीकल एक्ट के कौन कौन से सेक्शन ओवरलोडिंग पर लगते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि इसका फाइन क्या है, जुर्माना क्या है, और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको अपनाकर आप ओवरलोडिंग के चालान से बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कानून की, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट की। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 113 और 114 ओवरलोडिंग के विषय में प्रावधान करता है, प्रोविजंस प्रदान करता है। दोस्तों सेक्शन 113 बताता है कि कब आपका वाहन ओवरलोडिंग माना जाएगा, और 114 बताता है कि कौन अधिकारी आपका ओवरलोडिंग आपके वाहन का चालान ओवरलोडिंग में कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 113 की, जो बताती है कि आपके वाहन को ओवरलोडिंग कब माना जाएगा। दोस्तों यहां ओवरलोडिंग के विषय में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आप जनरली एक्स्ट्रा जो लोड होता है, एक्स्ट्रा वजन होता है, उसको ओवरलोडिंग समझते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 113(3)(a) स्पष्ट करता है कि अगर आपके वाहन का अनलडन वेट आरसी में उल्लेखित अनलडन वेट से ज्यादा है तो भी गाड़ी को ओवरलोड माना जाएगा, और यहां पे चालान किया जा सकता है, और उतना ही फाइन है जितना कि ओवरलोडिंग में होता है। फाइन की बाद में बात करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अनलेडन वेट क्या होता है। दोस्तों ये होता है लदान रहित भार। लदान रहित यानी कि बिना वजन के खाली गाड़ी का भार। तो जो आपकी खाली गाड़ी का वजन है, और वो आरसी में आप चेक कर लीजिए, जो आरसी में मेंशन होता है, अगर उससे ज्यादा आता है धर्म कांटे में या किसी वे ब्रिज पर तुलवाने पर, तो भी दोस्तों चालान बनता है सेक्शन 113(3)(a) के अनुसार। दूसरा दूसरा ओवरलोडिंग का जो चालान होता है वो होता है दोस्तों सेक्शन 113 का 3B। वहां बात की गई है कि अगर आपकी गाड़ी का जो लेडन वेट है वो आरसी में उल्लेखित लेडन वेट से अधिक हो, तो दोस्तों फिर वहां ओवरलोडिंग का चालान होता है। यहाँ लेडन वेट को समझना बहुत जरूरी है। लेडन वेट का मतलब है माल सहित गाड़ी का वजन, यानी कि खाली गाड़ी प्लस माल दोनों को मिलाकर जो वजन बनता है वो लेडन वेट होता है। और ये लेडन वेट जो आरसी में लेडन वेट लिखा हुआ होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। आप अपनी आरसी के बैक पेज होता है उसमें चेक कर सकते हैं, वहां अनलडन वेट और लेडन वेट दोनों लिखे हुए होते हैं। अनलडन वेट जो होता है वो खाली गाड़ी का वजन है, और जो लेडन वेट है वो भार सहित कितनी कैपेसिटी है गाड़ी की वो होता है। ये हमेशा किलोग्राम में होता है। अगर आपको टन में निकालना हो तो दोस्तों 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। एक उदाहरण से दोस्तों इसको समझते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो लेडन वेट है, यानी कि लदान सहित भार, वो 16200 किलोग्राम है, यानी कि आपकी गाड़ी की जो पासिंग हो गई वो हो गई 16.2 टन में। तो आप इससे ज्यादा आपकी गाड़ी का वजन नहीं होना चाहिए लदान सहित, यानी कि लोड सहित। अगर 16200 से आपकी गाड़ी का वजन ज्यादा होता है तुलवाने पर, धर्म कांटे पर, वे ब्रिज पर, तो दोस्तों वो ओवरलोडिंग माना जाएगा, चाहे वो 1 किलो हो, 100 किलो हो या 1000 किलो हो। अब दोस्तों बात करते हैं जुर्माने की, यानी पेनल्टी की, यानी कि फाइन की। दोस्तों इसमें मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन लगता है सेक्शन 194। सेक्शन 194 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी ओवरलोडिंग है, तो चाहे वो 1 किलो हो या 10 किलो हो या 1000 किलो हो, तो दोस्तों जैसे ही ओवरलोड होती है यहाँ 20,000 रुपए का फाइन एकदम लग जाता है। इसको बेस फाइन कहते हैं। 20,000 रुपए का बेस फाइन है अगर आपकी गाड़ी ओवरलोड है। उसके बाद जितना भी वजन अतिरिक्त होगा, यानी एक्सिस जो लोड होगा, वहां 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त आपको फाइन और देना पड़ेगा। यानी बेस फाइन 20,000 प्लस 2,000 रुपए प्रति टन अतिरिक्त फाइन। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लिया आपकी गाड़ी पास है 18 टन में, और आपने माल भरा है 22 टन, यानी यहाँ पे 4 टन ओवरलोड हो गया, तो टोटल जो जुर्माना हो जाएगा 20,000 रुपए हो गया बेस फाइन, और 4 टन का ओवरलोड हो गया 4 इंटू 2000, यानी कि 8, तो टोटल हो गया आपका 28,000 रुपए फाइन।
यहाँ एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय यानी कि मोर्थ ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें 5% की छूट दी थी। अगर आपके वाहन में 5% जीवीडब्ल्यू का 5% अगर एक्स्ट्रा है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, उतनी छूट आपको होती है। दोस्तों एक और बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 114 की एक मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 114(2) इसमें प्रावधान किया गया है, अगर कोई चालक अपनी गाड़ी को नहीं रोकता है या वजन कराने से मना करता है किसी अधिकारी के द्वारा संकेत करने पर, तो दोस्तों ऐसे में जो जुर्माना है वो है 40,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट है, अगर कोई अधिकारी इशारा करता है वाहन को रोकने का तो आप अपने वाहन को रोकें। वहां जो रोकने पर जो फाइन पड़ेगा वो ओवरलोडिंग के हिसाब से पड़ेगा। अगर आप नहीं रोकते या वजन कराने से इनकार कर दे तो सीधा सीधा 40,000 रुपए का चालान किया जा सकता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि आरटीओ की चेकिंग के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो एआरटीओ हो, आरटीओ या कोई अन्य पुलिस अधिकारी हो, कोई भी अपने अंदाजे से आपके वाहन का ओवरलोडिंग का चालान नहीं कर सकता है। ओवरलोडिंग के चालान करने के लिए उसके पास कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए और ये साक्ष्य किसी अधिकृत वे ब्रिज का यानी कि धर्म कांटे का होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब भी आप अपने वाहन का कांटा कराए या कोई अधिकारी कांटा कराए धर्म कांटे पर, तो जो वे कांटे की जो रसीद होती है, वेट स्लिप होती है, एक स्लिप मांगने का आपको भी पूरा अधिकार है, एक स्लिप आपके पास भी होनी चाहिए। तो दोस्तों समझदारी इसी में है कि अगर आपके पास कोई भी गुड्स व्हीकल है तो उसको जो पासिंग कैपेसिटी है उसके अंतर्गत ही चलाएं, क्योंकि ओवरलोडिंग केवल आपकी जेब खाली नहीं करती है, हादसों के लिए भी सबसे बड़ा प्रमुख कारण बनती है और इतना ही नहीं है, आपकी गाड़ी की लाइफ को भी कम करती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है बेस फाइन को लेकर? जो सरकार ने बेस फाइन 20,000 रखा है, ये बेस फाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं किसी नई इंफॉर्मेटिव और अपडेट जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।